गए अनेक वर्षों से शादी इस विषय के बारे में बहुत चिंतन करते आ रहा हूँ। 2017 में मैंने मेरे तर्क से कुछ चीजें शादी के बारे में रखी। वो थोड़ा इतना तर्क से नहीं आती थी जितना अभी आती है। 2017 में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि ये शादी आप क्यों करना चाहते हो। तो अलग अलग 10-12 रिप्लाई आए अलग अलग, और उसमें से मैंने मेरा तर्क लगाया और समझा कि ये शादी के रीजन सही है या गलत है। और इसमें इसके बाद अभी 2023 में मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में। कुछ मैरिज ब्यूरो है या ऑनलाइन वेबसाइट भी है जैसे शादी.com वगैरह, ये सब चीजें देखी और कुछ रीडिंग भी की इसके बारे में कि प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, मैरिज क्या होता है, और ये सब चीजें क्या होती है, और ये प्रथा कब से स्टार्ट हुई। इसके संबंध में मैंने बहुत सारा पढ़ा और खुद का भी तर्क लगाया, और कुछ चीजें मेरे सामने आई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो फर्स्ट थिंग इज, शादी ये कुछ 5,000 साल पुरानी चीज है, 5,000 साल पुरानी प्रथा है। और ये प्रथा सालों से चलते चलते आती है, इसलिए बहुत सारे युवक युवती वो करते हैं। एक चीज है जो नेचुरल है, वो है प्रेम। मैंने मेरे बचपन में भी देखा है कि पेरेंट्स हो या सोसाइटी हो, वो प्रेम करने के लिए नहीं बोलती है, प्रेम के लिए विरोध है, टोटली विरोध होता है प्रेम के लिए। बट शादी के लिए किसी का भी विरोध नहीं होता है, शादी कोई भी कर सकता है। शादी के लिए उल्टा फोर्स करते हैं कि आप शादी करो, पर प्रेम करना ये गुनाह है। अब ये प्रेम करना गुनाह क्यों है, इसका एक में वो रीजन मुझे पता चला। क्योंकि प्रेम आप जब करते हो तभी आप जात, धर्म, ये सब चीजें नहीं देखते हो। इसलिए अरेंज मैरिज करते वक्त आपकी जात पहले देखी जाती है, आपकी पत्रिका पहले देखी जाती है, उधर प्रेम नहीं होता है। एक्चुअली आप जब बारीकी से इसको देखें, एकदम नजदीकी से आप और डीप में देखें, तो एक पता चलेगा कि प्रेम को मारने के लिए ही ये विवाह संस्था खड़ी की गई है। आपको ये शौक लगेगा सुन के कि प्रेम को मारने के लिए कैसे ये खड़ी की गई। तो सबसे पहले प्रेम क्या है यह हमको पता चलना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां, झूठ फैलाया जाता है, गैर गैर समझूत जो है वो फैलाया जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में कॉम्प्लेक्शंस नजर आते हैं। पहले प्रेम क्या क्या है ये पहले देखते हैं। एक्चुअली होता है पहले फ्रीडम। फ्रीडम ये आदमी की लाइफ में सबसे ऊपर है, फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद में लव सेकंड नंबर पर है। जब भी हम अकेले होते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई तो किसी व्यक्ति की जरूरत है। जब ये हम बड़े हो जाते हैं, यंग एज में आते हैं, तभी ऐसा लगता है किसी की तो जरूरत है प्यार करने की। हम आजू बाजू में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, और डिसाइड करते हैं कि हमें भी प्रेम होना चाहिए।
दूसरे करते हैं, हम अकेले रह जाते हैं, इसलिए हमको वो चीज भी अट्रैक्ट करती है। बचपन में आपने देखा होगा कि एक लड़का होता है, वो अंधेरे में सोता है, उसको डर ना लगे इसलिए उसको डॉल दी जाती है या टेडी बियर दिया जाता है। वो खुद के साथ रख के सो जाता है, सोच के कि कोई तो मेरे पास मेरे साथ है और वो मुझे एक प्रोटेक्शन देगा, वो मुझे एक सिक्योरिटी देगा। इस अंधेरे में मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत डर लगता है, इसलिए वो टेडी बेयर और ये डॉल उसको दी जाती है और वो सिक्योर फील करता है। आगे जाके बड़ा होके उसको कोई तो स्त्री चाहिए या पुरुष चाहिए होती है। पर इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अलोननेस और लोनलीनेस, इसमें दोनों में एक फर्क है। अलोननेस मतलब आप खुद खुद की कंपनी एंजॉय करते हो, खुद को अच्छी तरह से जान लेते हो, इट इज टोटली पॉजिटिव। अलोननेस में आपको दूसरों की कमी नहीं होती। अलोननेस में आप खुद क्या हो या अच्छी तरह से अंदर से पहचान लेते हो, खुद के साथ जीना सीखते हो, दूसरों की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अलोननेस में बहुत डर रहता है, फियर होता है। कोई कोई लोग या अलोननेस बहुत एंजॉय करते हैं, दैट इज द रियल फ्रीडम वी हैव। और ये अलोननेस जिसको सहन होता नहीं है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनको लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए। ऐसे जब भी फील होता है वो उसे कहते हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब दूसरों की कमी भासना। और ये लोनलीनेस आने की वजह से वो तड़पता है, वो व्यक्ति कि कोई तो आ जाए। तो वो अनेक प्रयास करता है कि कोई तो व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए, और इसके लिए वो अलग अलग चेहरे लेके घूमता है। और ये चेहरे दिखाते हैं कि तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो, पर अंदर से अच्छे व्यक्ति नहीं होते। अंदर से कुछ तो पाना होता है, और जिधर पाना होता है उधर प्रेम नहीं होता है। ये चीज नहीं समझते, क्योंकि समाज की कुछ धारणा होती है, कुछ कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो नैसर्गिक नहीं है, जो प्रेम से संबंधित नहीं है। और इसलिए वो चेहरे लेके घूमता है। वो व्यक्ति क्या करता है, जो वो रियल में है वैसे वो दिखाता नहीं है। एक लड़की को कुछ पसंद आए वैसे ही वो बिहेव करता है, एक लड़के को कुछ पसंद आए वैसे ही वो लड़की बिहेव करती है। ये सब मूवीज, सीरियल्स, नॉवेल्स और कुछ कंटेंट देख के इनका ये धारणा बन जाती है कि हम ऐसे बिहेव कर ले। और बाद में वो दोनों सामने आते, उनको लगता है कि हम दोनों को प्रेम हुआ है, पर असल में वो प्रेम नहीं होता है, वो मन के स्तर पर रहता है। और प्रेम ये पूर्णतः सोल मतलब अपने अंतरात्मा की एक आवाज रहती है, जिधर कोई डर नहीं रहता है। आप जैसे हो क्रिस्टल क्लियर सामने है, कोई झूठ, कोई झूठा चेहरा लेने की जरूरत नहीं है। ये झूठे चेहरे लेके बहुत सारे लोग जीते हैं, और बाद में उनके असली चेहरे जब भी उनको जो चाहिए रहता है वो मिल जाता है, तभी उनके उसके बाद असली चेहरे बाहर आ जाते हैं। जैसे एक लड़का भी सोचता है बहुत सारे टाइम कि मुझे लड़की से कुछ शरीर सुख चाहिए, वो मिलने के बाद उस लड़के का रस उसमें से निकल जाता है, तो वो प्रेम नहीं होता है, वो उसे इग्नोर करते था जाता है धीरे 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 धीरे। और पता चलता है कि ये प्रेम नहीं था, ये सिर्फ शरीर सुख के लिए मैंने किया था।
तो दोनों में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, झगड़ा होता है, ये होता है वो होता है, और एंड इसका ब्रेकअप में हो जाता है। लड़की भी कुछ इंटरेस्ट रख के उसके पास जाती है, पैसा होगा, मसल्स रहेंगे, और कुछ चीजें रहेंगी। ये जो भौतिक चीजें देख के जाती है वो बाद में फंस जाती है। जो नेचुरल चीजें हैं, अंदर से आती है, जो फीलिंग्स है, वो हम प्रकट नहीं करते, हम ठहरते हैं हर बार, क्योंकि हमारा ईगो न दुखे इसलिए। ये सब ईगो फुलफिल करने के लिए हम नाटक करते हैं, बहुत सारे लोग नाटक करते हैं। सो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके पास अपने ईगो रखा है क्या। वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप बहुत सारी चीजें बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का बोलता है लड़की के लिए कि तुम इस पृथ्वी तलाव पे सबसे अच्छी व्यक्ति हो, सबसे सुंदर लड़की हो। अभी ये ऐसे भी बोल सकता है कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, पर वो दूसरों से कंपेयर क्यों करता है? क्योंकि उस लड़की का ईगो जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। जब ईगो सेटिस्फाई होता है आदमी को बहुत अच्छा लगता है, पर यही ईगो एक दिन आपको गहरे खड्डे में ढकेल दे देता है। सो इसलिए ये ईगो को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो इज अगेंस्ट लव। सो आगे बढ़ते हैं। ये होता है बिफोर मैरिज, ये सब चीजें होती है। बहुत सारे लोगों से अफेयर हो जाता है, उनको लगता है प्रेम हो गया, पर वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम अलग ही चीज है। कुछ लड़कियां बोलती है, और समाज का भी ये कहना है कि प्रेम के शादी के बाद ही शरीर सुख आप सेक्स कर सकते हो, शादी के बाद ही सेक्स कर सकते हो, शादी के पहले नहीं कर सकते हो। ये समाज के विरोध में है। पर देखा जाए तो एक लड़की की उम्र 14 साल और एक लड़की की उम्र 18 साल, इसमें उनकी सेक्स की जो भावना है वो उच्चतम स्तर पे रहती है। तभी उनको कुछ नहीं मिलता है, सब दबाया जाता है, और ये एक विकृत स्वरूप अपने समाज में धारण करता है। इसलिए समाज में काम वासना है, सेक्सुअलिटी है। सेक्स अलग है, काम अलग है, और सेक्सुअलिटी और काम वासना अलग है। और इस समाज में 99% लोग इस काम वासना के शिकार होते हैं, उनसे कंट्रोल ही नहीं होता ये चीज। इसलिए समाज में रेप है और बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ये प्रेम जो है ये बहुत अलग चीज है। ये अपने अंतरात्मा से आती है, सोल से आती है, जिधर कोई डर नहीं होता है। देखो, प्रेमी ये एक चीज बोलते हैं कि हमें प्रेम है, हम डरते नहीं हैं, हम एक दूसरे से सब शेयर करते हैं। बट एग्जैक्टली बहुत सारे लोग, 99% लोग शेयर नहीं करते, जो अंदर से उनकी भावना आती है वो सब छुपा देते। और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेम असल में ऊपर नहीं होता है, वो फूलता नहीं है। और एक डर अंदर रहता है, क्योंकि प्रेम ये डर के अपोजिट है। इसलिए हम प्रेम को पजेसिव और मालकियत समझे बैठे हैं कि इससे मेरा प्रेम हो जाए, ये किधर नहीं जानी चाहिए, ये व्यक्ति, ये लड़का, ये लड़की किधर नहीं जानी चाहिए। दिस इज फुल ऑफ पजेसिवनेस। और यही पजेसिवनेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और उसकी वजह से ब्रेकअप हो जाते हैं। उस पजेसिवनेस को ही हम, मालकियत को ही हम प्रेम समझते हैं। प्रेम मतलब पूरा फ्रीडम होता है, स्लेवरी नहीं होती है। जिधर मालकी होती है उधर गुलामी भी आएगी।
लड़का कहता है ये मेरी मालकियत है, मतलब वो लड़की क्या हो गई, उसकी गुलाम हो गई। ये सब चीजें उस पर चिटक गई है। होता क्या है कि लड़की या लड़का एक दूसरे से दूर हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो वो लोनलीनेस फील करते हैं, बहुत दुख फील करते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, इसका परिणाम होता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते अच्छी तरह से। वो अनप्रोटेक्टिव, इनसिक्योरिटी फील कर देते हैं, क्योंकि वो जो अलोननेस है उन्होंने कभी एंजॉय ही नहीं किया रहता है। वो खुद के साथ कभी नहीं रहते, उधर डर होता है इसलिए खुद के साथ नहीं रहते। पर उस डर में जाए, उस डेंजर में जाए तो एक अलग सा फ्रीडम आपको फील हो जाता है। वो फ्रीडम बहुत सारे लोग फील नहीं करते हैं, और इधर ही बहुत सारे लोग फेल होते हैं। अभी ये जो प्रेम है, ये प्रेम को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास बहुत सालों वर्षों से, हजारों वर्षों से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिधर जिधर प्रेम रहेगा उधर उधर पॉलिटिक्स नहीं रहेगा। जिधर जिधर प्रेम रहेगा उधर उधर फंसाना नहीं रहेगा, चीटिंग नहीं रहेगी। सो चीटिंग और राजकारण या राजनीतिक लोग, ये नहीं रहेगी, राजनीति नहीं रहेगी। सो प्रेम को मिटाने के लिए इन दोनों चीजों, दोनों व्यक्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, ह्यूमैनिटी को पूरा मिटा दिया। एक पॉलिटिशियन, राजनीतिक लोग, और सेकंड धर्मगुरु। इन दोनों ने बहुत सारी प्रयास किए हैं। राजनैतिक लोगों को आप क्या, आपकी बॉडी चाहिए होती है, और धर्मगुरु को आपका सोल चाहिए रहता है। हम, आपका अंदर का जो सोल है, आत्मा है, आपके विचार जो, वो चाहिए रहता है। और इसकी वजह से ये हर वक्त प्रेम को दबाना चाहते हैं, कोई प्रेम में न पड़े इसका बहुत ख्याल रखते हैं। इसीलिए आप देखते रहेंगे कि जब भी वैलेंटाइन डे आता है तभी एक आवाज गूंजती है कि प्रेम मत करो। बहुत सारे धार्मिक खुद को समझने वाले, वो अधार्मिक ही होते हैं, धार्मिक नहीं होते, ये बहुत प्रयास करते हैं कि लोग प्रेम न करें, क्योंकि प्रेम किया तो इनका धंधा सब मिट जाएगा, राजनीतिक लोगों का। और दूसरा धार्मिक, अधार्मिक लोग, धार्मिक खुद को बोलते हैं पर वो अधार्मिक होते हैं, क्योंकि धर्म संस्थापक जो होते हैं, जो थे, जैसे कृष्ण है, जीसस है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, लाओ त्सु है, और बहुत सारे नानक वगैरह, इन्होंने प्रेम सिखाया है, असल प्रेम लोगों को दिया है। और बाद में इनके नीचे जो फॉलोअर्स थे, जो अज्ञानी थे, जिनको कुछ तो चाहिए था, इन्होंने उसको सब बिगाड़ दिया, उस प्रेम को मिटा दिया जो इन लोगों ने हमें प्रेम क्या है वो बता दिया। जब ये आप इनको रीड करोगे अच्छी तरह से, क्राइस्ट, कृष्ण, बौद्ध, देन महावीर, लाओत्सु, नानक, इन सभी धर्म संस्थापकों को आप जब देखोगे तब आप पता चलेगा कि इन्होंने तो प्रेम अच्छी तरह से हमें बताया था, पर बाद में सब प्रेम को मिटाने में लगे हैं। प्रेम को मिटाना दोनों का धंधा है, एक राजनीतिक लोग और एक धर्म धर्मगुरु। अभी आप देखते रहोगे कि धर्मगुरु जो है वो इजीली परमिशन देता है शादी के लिए। आप जाते हो पत्रिका लेके, वो बताता है पत्रिका मिलजुल रही है कि नहीं, वो गुण देखता है और बाद में आगे बढ़ता है।
बाद में पूजा विधि वगैरह होते हैं शादी में। ये उनका धंधा है। उन लोग का ऐसा लगता है कि वो धंधा चलना ही चाहिए। और आप देखोगे कि जो प्रेम के बिना शादी हुई होती है उसका रिजल्ट क्या आता है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं 21वीं सदी में। और कुछ लोग जो है सिर्फ दमन करके बैठे हैं, इसलिए डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। समाज क्या बोलेगा इसलिए वो शांत बैठे हैं। बहुत सारे लोग, 99% लोग ऐसे हैं। तो होता क्या है, शादी करते वक्त, अरेंज मैरिज करते वक्त प्रेम नहीं देखा जाता। शादी से कभी प्रेम आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि शादी करते वक्त आप प्रेम देखते ही नहीं हो। आप क्या देखते हो फिर? शादी करते वक्त आप पैसा देखते हो। लड़का दहेज देखता है, पैसा देखता है। लड़की सरकारी नौकरी देखती है, उसका स्टेटस कैसा है देखती है, उसकी फैमिली कैसे देखती है, कितना पैसा उसके फैमिली में है, ये सब देखा जाता है। और उसके मुताबिक शादी की जाती है। अभी ये ऐसा क्यों हुआ है? हमने पैसा ही क्यों देखा है? कुछ कुछ चीजों में सौंदर्य भी देखा जाता है, स्त्री का और पुरुष का भी। तो ये सवाल आया है कि हमने जो सौंदर्य है या पैसा है, ये प्रेम का सब्स्टिट्यूट पैसा कैसे हो गया? प्रेम क्यों नहीं देखते, पैसा क्यों देखते हैं? और ये पैसे को सब्स्टिट्यूट कैसे की गया है, ये हम थोड़ा सा देख लेंगे इधर। मैं एक माथेरान हिल्स में जाता था। उधर एक बहुत बड़ा झरना था और उस झरने से बहुत सारा पानी अच्छा अच्छा नेचुरल आता था। और कुछ दिन बाद, मैं 2 साल बाद उधर गया, तो मुझे दिखा वो झरना ऐसे टूट गया है। ऊपर से एक चट्टान आई और झरना फैल गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। हमारा जीवन भी ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। जो ओरिजिनलिटी थी, जो नेचुरल फीलिंग्स थी, वो सब गायब हो गई। प्रेम वगैरह ऐसे ही टूट गया। आप एक अनाथ बच्चा देखो या कुपोषित बच्चा देखो, उसका पेट बड़ा होता है, बहुत बड़ा पेट होता है, और थोड़ी हड्डियां दिखती है उसके ऊपर। और एक नॉर्मल बच्चा देखो, वो स्वस्थ रहता है। नॉर्मल बच्चा, उसको मालूम रहता है कि आज न कल मुझे वो प्रेम मिलेगा, वो दूध मिलेगा, इसलिए वो रोता है और दूध मांगता है। और जो कुपोषित और अनाथ बच्चा है, उसको मालूम नहीं रहता मुझे कल प्रेम मिलेगा या नहीं, कल मुझे दूध मिलेगा या नहीं। इसलिए जब उसे मिलता है वो लेता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करते बैठता है वो सब फूड अंदर, इसलिए उसका पेट बड़ा रहता है। तो प्रेम कभी मिलेगा उसे मालूम है। आगे बढ़ते बढ़ते जब भी पैसा आया, पैसे ने फूड का रिप्लेस किया, फूड को रिप्लेस कर दिया। और फूड को रिप्लेस करने की वजह से प्रेम को भी रिप्लेस कर दिया। क्योंकि फूड आप कितना प्रिजर्व कर सकते हो, कितना अन्न प्रिजर्व करके रख सकते हो अंदर, ज्यादा नहीं। पर पैसों से ये काम हो गया। आदमी सोचने लगा जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा प्रेम हमें मिलेगा, उतना ज्यादा प्रेम में कर सकता हूं। और पैसों की जगह, प्रेम की जगह पैसों ने ले ली। और हुआ ऐसे कि हर वक्त जिसके पास पैसा है उसके पास हमें प्रेम मिलेगा, ऐसे हम सोचते हैं।
लड़कियां देखो, पैसे वाले लड़के ही देखेंगे। मैं कभी रिलेटिव्स के पास वगैरह जाता हूँ तो मेरी माँ भी बोलती है कुछ तो लेके जा, खाने के लिए या गिफ्ट वगैरह कुछ तो उधर भी एक दिखता है कि प्रेम व्यक्ति में है। व्यक्ति आया है उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने क्या लाया है वो इम्पोर्टेंट है। हम बर्थडे में, मैरिजेस में गिफ्ट सबसे ज्यादा बड़ा कौन देता है, उसका ज्यादा प्रेम है ऐसा समझते हैं। छोटे बच्चे भी देखते हैं कि क्या गिफ्ट मेरे लिए लाया है, उसको लगता है कि गिफ्ट दिया, पैसा दिया, मतलब मुझे प्रेम मिला। और इस पैसों की वजह से ही प्रेम कम होते गया। और आज आज की तारीख में जितने भी ज्यादा रिच लोग आप देखोगे, उस फैमिली में प्रेम आपको कम दिखेगा। प्रेम नहीं के बराबर ही होगा, क्योंकि उधर आदमी को वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है। और आदमी वस्तुएं नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक बार वस्तु उसको किया तो वो मालकियत हो गई और सब टूट गया। तो प्रेम को रिप्लेस किया पैसों ने। अब आगे जाके देखो क्या होता है। मैरिज के बाद बीवी हो या हस्बैंड हो, एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि उधर प्रेम ही नहीं होता है। उसकी नजर सिर्फ पैसों पर होती है, प्रेम पर नहीं होती। इसलिए बहुत सारी स्त्रियां बोलती है मुझे प्रेम ही नहीं मिला, बहुत सारे पुरुष बोलते हैं मुझे प्रेम ही नहीं मिला। और आगे जाके वो बोलती है बड़े होने के बाद कि मुझे फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज लव इज अ फ्रीडम। लव इज टोटल फ्रीडम, एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड दैट फ्रीडम, वी हैव डिस्ट्रॉयड लव। क्योंकि व्यक्तियों को हमने चीजों में रूपांतरित किया है, पैसों में रूपांतरित किया है। इसलिए मैरिज करते वक्त प्रेम नहीं देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, सौंदर्य देखा जाता है। और एक चीज, तो मन में एक ख्याल आएगा कि लव मैरिज करते हैं उनका क्या। भारत में और वेस्टर्न में, भारत में तो अरेंज मैरिज सिस्टम है। वेस्टर्न में, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेम के बाद विवाह की पद्धति आ गई, पर उनका प्रेम मन के स्तर पर था। मन के स्तर पर इसका मतलब है कि मन आज एक बोलता है, कल दूसरा कुछ तो बोलता है। इसलिए उधर डिवोर्सेस ज्यादा हो गए, बहुत सारे डिवोर्सेस। और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि ये मन के स्तर पर का उनका प्रेम था, ना कि आत्मा या सोल के स्तर पर का इनका प्रेम था। भारत में और ईस्टर्न कंट्रीज में हस्बैंड और वाइफ फिजिकली एक साथ रहते हैं, बट मन के स्तर पर वो एक साथ नहीं रहते। मन के स्तर पर एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, वो टूटे रहते हैं अंदर से, एक दूसरे को शत्रु बना के बैठते हैं, मालिक या गुलाम बना के बैठते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे हो गया कि मन के स्तर पर होने के कारण डिवोर्सेस हो गए, आज एक तो कल दूसरा। और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्रेम है वो सोल के ऊपर होना चाहिए, पूरे आत्मा से रहना चाहिए, जिधर कोई भी डर ना हो, जो है आपका असली चेहरा वो सामने हो। मैं ऐसा हूं तो हूं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, बिकॉज दिस इज द लव।
द ओरिजिनल फेस, द सोल। और ये हम समाज में नहीं देखते हैं, क्योंकि शादी के पहले आप देखो, सभी, वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, सब नकली चेहरे लेके घूमते हैं, इसीलिए वो सेटिस्फाई होते हैं। और शादी के बाद एक चेहरा ऊपर आ जाता है, जो असली चेहरा है वो ऊपर आ जाता है। बच्चा होने के बाद पूरा चेहरा बाहर आ जाता है, क्योंकि हस्बैंड भी फील करता है कि अब ये किधर जा नहीं सकती, अब ये अटक गई है, अब ये मुझे डिवोर्स भी नहीं दे सकती। ये पूरे नकली चेहरे के ऊपर ये सब संस्था शादी की टिकी हुई है, इसलिए इसका विरोध होना जरूरी है। तो शादी नहीं होगी तो क्या होगा? शादी न होते हुए भी बच्चे हो सकते हैं, ये हम भूल गए। हमें मालूम है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग ये। तो ये प्रथा किधर तो तोड़नी होगी, तो जाके आगे जो अच्छे बच्चे पैदा होंगे, जो प्योर लव से बच्चे पैदा होंगे, वो अलग ही तरह के होंगे। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो माँ बाप का झगड़ा हर रोज देखते हैं, वो देख के ही बड़ा हो जाते हैं। इसराइल में एक रिसर्च किया इसके ऊपर। उनको बच्चों को नर्सरी में रखा गया, माँ बाप से अलग रखा गया, और देखा कि उनमें क्या बदलाव आते हैं, और रिजल्ट्स अच्छे आए। जो बच्चा प्रेम से जन्म नहीं लेता है, उसको प्रेम माँ बाप नहीं दे सकते। इसलिए बहुत सारे माँ बाप देखो, कुछ तो इंटेंशन रखते हैं मन में कि ये जन्मेगा, ऊपर बड़ा होगा, कुछ सालों बाद हमें कुछ तो इससे मिलेगा। ये इंटेंशन इसमें दिमाग में रहता है, इसलिए प्रेम वो नहीं दे सकते। प्रेम मतलब देना है, लेना कुछ नहीं है। स्नेह युक्त प्रेम और स्नेह मुक्त प्रेम, इसमें बहुत सारा अंतर है। स्नेह युक्त प्रेम ये साधना होती है, और स्नेह मुक्त प्रेम ये साध्य होता है। हम सारे साध्य में जुटे हुए हैं, कुछ साध्य होगा इस प्रेम से, कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी। और प्रेम ये साधना है, साध्य नहीं है, साधना है। और प्रेम एक से होगा इसकी गारंटी नहीं है, एक से भी हो सकता है, अनेकों से भी हो सकता है। इट्स टोटल मिस्ट्री, वी कांट टेल अबाउट दैट। और प्रेम ये सभी से समान ही होता है, हमने सिर्फ उसको डिवाइड करके रखा है कि बच्चों से अलग प्रेम करना है, बीवी से अलग प्रेम करना है, हस्बैंड से अलग, माँ बाप से अलग, ससुराल के लोगों से अलग, मायके के लोगों से अलग, ये सब डिवाइड करके रखा है। और आप एक देखते रहोगे कि हस्बैंड और वाइफ में जितना शेयरिंग नहीं होता है, जो अंदर दबा हुआ रहता है, वो उनके मित्र परिवारों से शेयर करते हैं। बीवी को कुछ पता, मतलब अच्छा नहीं लगा, तो वो उसके फ्रेंड को शेयर करती है। हस्बैंड को कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वो अपने दोस्तों से शेयर करता है, बैठता है पीने के लिए और शेयर कर देता है सब मन की बात, कि कैसे वो डिस्ट्रॉय हो गया। शादी एक बंधन है, पर प्रेम ये बंधन नहीं है। ये पता होते हुए भी बहुत सारे लोग उसमें अटक जाते हैं। शादी इसलिए की गई है
इसकी स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि प्रेम जब आप करोगे तो उसमें डर होता है कि कल मुझे ये छोड़ के जाएगा, ये मुझे कल छोड़ के जाएगी। लड़कियों को बहुत सारे ऑफर आते हैं लड़कों के, लड़का भी एक शरीर सुख मिलने के बाद थोड़ा सा उसका मूड बदल जाता है। यह डर रहता है, इसलिए शादी के लिए हम बहुत जल्दी करते हैं, जल्द से जल्द शादी कैसे हो जाए ये देखते हैं। और परिवार और समाज भी इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट लेता है। इसका रीजन है क्योंकि अरेंज मैरिज में पूरा परिवार डिसीजन लेता है, वो लड़की या लड़का डिसीजन नहीं लेता है। हर एक को इधर मालिक बनना है। जो बहू होती है उसको गुलाम बनाना होता है, जो सास होती है वो मालिक बनना चाहती है। इसलिए उनको अरेंज मैरिज ये सिस्टम बहुत पसंद है। और जब लव मैरिज करेंगे तो टूट जाएंगे पूरे समाज से और तो पूरे फैमिली से, क्योंकि उसमें दो जात रहेगी, दो धर्म रहेंगे, वो पूरी सिस्टम ही हिल जाएगी। इसीलिए लव मैरिज का विरोध हमारे समाज में है। और मैरिज का भी विरोध होता है क्योंकि वो लव जब होता है वो मन के स्तर पर होता है। इसलिए लव हो या अरेंज हो, आगे जाके चीजें अलग हो जाती है। सब बाहर आ जाता है कि वो फेस जो दिखाया था आपने वो असली था या नकली था। आपने कुछ पाने के लिए ये सब साबित किया या नहीं, वो सब बाहर आ जाता है। जो व्यक्ति खुद का अलोननेस, खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करता है, वो फ्रीडम एंजॉय नहीं करता है, खुद के ऊपर प्रेम नहीं कर सकता है, वो दूसरे के ऊपर भी कभी प्रेम नहीं कर सकता है। इसको ऐसी तरह समझे कि जो व्यक्ति खुद से सच नहीं बोल सकता वो दूसरों से भी सच नहीं बोल सकता है। जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलेगा वो दूसरों से भी झूठ बोलते ही रहे। जो व्यक्ति खुद के ऊपर प्रेम करेगा वो दूसरों के ऊपर भी प्रेम करना सीखेगा। और एक बारीकी से देखिए, आप थोड़ा सोचिए कि व्यक्ति खुद के ऊपर ही प्रेम करता है, सिर्फ उसको मीडियम चाहिए रहते हैं अलग अलग। जैसे किसी को कुत्ता चाहिए, किसी को बिल्ली चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को आदमी चाहिए, किसी को पेड़ चाहिए। ये हम इधर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, पर प्रेम हम खुद के ऊपर करते हैं, ये हम जानना भूल जाते हैं। हमको सिर्फ मीडियम चाहिए रहते हैं। इसलिए खुद के ऊपर जो प्रेम करता है, वो फ्रीडम जो एंजॉय करता है, वो दूसरे के ऊपर प्रेम के करने के लायक होता है। अदरवाइज वो दूसरे को प्रेम नहीं कर सकेगा। दूसरा लंबा जाएगा तो उन लोग लोनलीनेस फील करेंगे और वो दुख में जिएंगे। और वो दुख प्रेम नहीं है, प्रेम आनंद है। ये हम भूल चुके हैं। इसको पूरा दबाया गया है। प्रेम के ऊपर बहुत सारे लेयर्स, अज्ञान के लेयर्स बिठाए गए हैं ताकि हम प्रेम से बहुत दूर जाए। प्रेम एक से ही होता है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये बहुत बड़ा अज्ञान हमारे समाज में इन राजनैतिक लोगों ने, इन एक्टर्स ने और इन धर्म गुरुओं ने बहुत फैलाया है। धर्म संस्थापक थे, उन्होंने अच्छी तरह से प्रेम क्या है ये पूरे वर्ल्ड को बता दिया था, पर धीरे धीरे उसको मिटाना इतने सालों में से ये चल रहा है। तो ये था शादी और प्रेम के बारे में। धन्यवाद।